Hello everyone, welcome back to Nursing Elite, and this is part 3 of Points to Ponder Community Health Nursing. So here we start. सबसे जो पहला पॉइंट है वो है चिकन पॉक्स इज कॉज्ड बाय वेरिसेला जोस्टर विच इज़ ऑल्सो नोन एज ह्यूमन अल्फा हर्पीज 3 वायरस। एक्चुअली आपसे कई बार ऐसे भी पूछा जाता है कि चिकन पॉक्स किसकी वजह से होते हैं, या फिर आपको ऑप्शन में हो सकता है वेरिसेला जोस्टर ना लिखा हो और ह्यूमन अल्फा हर्पीज 3 वायरस लिखा हो, तो आप लोग कंफ्यूज होंगे। सो जस्ट रिमेंबर इट। सेकेंड वन है प्राइमरी इन्फेक्शन विद वेरिसेला जोस्टर कॉजेज चिकन पॉक्स। अगर लाइफ में पहली बार हमें वेरिसेला जोस्टर इन्फेक्ट कर रहा है तो हमें चिकन पॉक्स होंगे, लेकिन कुछ 10 to 30% केसेस में क्या होता है कि जो चिकन पॉक्स का जो एजेंट है, बीमारी तो होगी लेकिन उसके बाद वो डोमेंट स्टेज में हमारी बॉडी में ही रहता है, और जैसे ही हमारी इम्यूनिटी लो होती है तो वो कॉज करता है सेकेंडरी इन्फेक्शन, और जिस सेकेंडरी इन्फेक्शन को कहा जाता है हर्पीज जोस्टर। ये ओल्ड एज के लोगों में देखा जाता है। नेक्स्ट वन है रैशेज अपीयर इन पैटर्न कॉल्ड ड्यू ड्रॉप्स ऑन रोज पेटल। तो जो चिकन पॉक्स में जो रैशेज़ हैं उनको कैसा उनका पैटर्न होता है, कैसी उनकी अपीयरेंस होती है, वो होती है ड्यू ड्रॉप्स ऑन रोज़ पेटल। जैसे कि रोज़ पेटल के ऊपर ड्यू ड्रॉप्स हों, मतलब कई बार कुछ जगह पे डायरेक्टली ड्यू ड्रॉप्स भी लिखा होता है, रोज़ पेटल नहीं होता है, तो डोंट गेट कंफ्यूज। नेक्स्ट वन इज़ रैशेज अपीयर इन इरप्टिव स्टेज एंड फर्स्टली ऑन ट्रंक। ये क्वेश्चन मैंने काफ़ी बार देखा है कि रैशेज सबसे पहले कौन से बॉडी पार्ट पे अपीयर होती हैं, तो सबसे पहले अपीयर होती हैं वो ट्रंक पे। नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि चिकन पॉक्स के अंदर जो रैशेज़ हैं वो प्लियोमॉर्फिज्म शो करती हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि कौन सी डिजीज़ में रैशेज़ प्लियोमॉर्फिज्म शो करती हैं, तो द आंसर वुड बी चिकन पॉक्स। अब प्लियोमॉर्फिज्म क्या है? प्लियोमॉर्फिज्म में क्या होता है कि रैशेज़ की सभी स्टेजेस, पेप्यूल्स, मैक्यूल्स या और भी स्टेजेस, वो सारी एक साथ देखी जा सकती हैं। लाइक ट्रंक पे ही हर तरह की रैश आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट वन है मीज़ल्स। तो मीज़ल में 3 सीज़ होते हैं। आपसे पूछा जाता है कि 3 सी किस लिए स्टैंड करते हैं, तो कफ, कोराइजा एंड कंजक्टिवाइटिस। नेक्स्ट वन है कॉप्लिक स्पॉट। ये भी क्वेश्चन आता है कॉप्लिक स्पॉट कौन सी डिजीज़ में देखे जाते हैं, तो आंसर वुड बी मीज़ल्स। कॉप्लिक स्पॉट ए डे और 2 बिफोर अपीयरेंस ऑफ रैशेज टेबल सॉल्ट लाइक क्रिस्टल्स अपीयर ऑन बकल म्यूकोजा अपोजिट टू फर्स्ट एंड सेकेंड लोअर मोलर्स। अब कॉप्लिक स्पॉट्स क्या होते हैं? मीज़ल में रैशेज आने से 1 या 2 दिन पहले बकल म्यूकोजा पे कुछ स्पॉट्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे, जो कि टेबल सॉल्ट के क्रिस्टल जितने छोटे होंगे, तो उनको कहा जाता है कॉप्लिक स्पॉट्स। कॉप्लिक स्पॉट कौन से फेज में अपीयर होते हैं? दे अपीयर इन प्रोड्रोमल फेज। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज एक्सेप्ट मीजल्स नो अदर नेचुरल इन्फेक्शन और वैक्सीन प्रोवाइड्स लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी। मीज़ल्स के अलावा कोई भी नेचुरल इन्फेक्शन या कोई भी वैक्सीन जो है वो लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी प्रोवाइड नहीं करती। एकमात्र ही ऐसी डिज़ीज़ है जो आपको एक बार हो गई तो उसके बाद लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी वो आपको प्रोवाइड करा देगी, या फिर अगर उसकी वैक्सीनेशन आपको मिल गई तो दैट यू वुड बी ऑलवेज बी रेजिस्टेंट टू दैट इन्फेक्शन। उसके बाद है नेक्स्ट है 100 डे कफ, बार्किंग कफ, वूपिंग कफ किसको कहा जाता है? पर्टुसिस को कहा जाता है। मैंने कई बार ये क्वेश्चन देखा है, 100 डे कफ ऐसे करके दे रखा होता है। वूपिंग कफ तो वेरी कॉमन, सबको ही पता है। नेक्स्ट वन है हॉल मार्क ऑफ कॉलरा, राइस वाटर स्टूल। ये भी मैंने काफ़ी स्टेट गवर्नमेंट के एग्ज़ाम में भी ये पूछा गया था, हिमाचल के एग्ज़ाम में, इस बार नहीं लेकिन आई थिंक जो पिछले वाला जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें। नेक्स्ट वन इज़ फर्स्ट राउंड ऑफ पीपीआई was conducted on 9th December 1995 and 20th January 1996, 6 weeks apart। तो पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन का जो पहला राउंड हुआ था वो, जैसे कि आप सबको ही पता है कि जो पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन है वो 2 बार होती है साल में, और 3 to 6 वीक्स का उसमें गैप होता है। तो जो फर्स्ट टाइम हुई थी वो हुई थी 9 दिसंबर 1995 एंड 20 जनवरी 1996। आई थिंक 2 या 3 दिन पहले ही मैंने कोई क्वेश्चन पेपर देखा था, मुझे याद नहीं है कि वो कहाँ का क्वेश्चन पेपर था, लेकिन उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। कई बार टाइम ड्यूरेशन भी पूछी जाती है कि दोनों के बीच में कितना गैप है, तो 6 वीक्स का गैप है। नेक्स्ट वन इज़ द फर्स्ट पीपीआई टारगेटेड चिल्ड्रन अंडर 3 years ऑफ एज। अब तो क्या है कि जो पोलियो की ड्रॉप्स है वो अंडर 5 सब चिल्ड्रन को पिलाई जाती है, लेकिन जो फर्स्ट टाइम पीपीआई हुआ था पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन, उनमें अंडर 3 वाले चिल्ड्रन को कवर किया गया था। नेक्स्ट वन इज़ वीवीएम वॉज फर्स्ट यूज इन 1998। तो वीवीएम मीन्स वैक्सीन वायल मॉनिटर
वो कब यूज़ हुआ? 1998 में फर्स्ट टाइम यूज़ हुआ। और जो वीवीएम है वो क्या मॉनिटर करता है? इट मॉनिटर्स हीट का एक्सपोज़र मॉनिटर करता है। वैक्सीन की पोटेंसी को ये मेज़र नहीं करता है, ये मैं लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ। नेक्स्ट वन है लास्ट केस इन इंडिया, ये पोलियो के बारे में ही बात हो रही है। लास्ट केस इन इंडिया वाज रिपोर्टेड फ्रॉम हावड़ा वेस्ट बंगाल विद ऑनसेट ऑन 13 जनवरी 2011। पूछा जा सकता है, वैसे आई हैव नॉट सीन एनी this kind of question in any exam, but still it's important. Next one is on 27th March 2014 India was declared as non-endemic country for polio, ये पूछा जा सकता है. Next one, PPI occurs 2 rounds about 4 to 6 weeks apart in low transmission season of polio. नवंबर टू फरवरी के बीच में पल्स पोलियो की ड्रॉप्स 2 बार पिलाई जाती हैं. और एक और चीज़ है कि जो पल्स पोलियो की जो ड्रॉप्स अंडर 5 चिल्ड्रन को पिलाई जाती हैं वो रूटीन इम्यूनाइजेशन का सब्स्टिट्यूट नहीं है. ये क्या है? एक एक्स्ट्रा डोज है, बट ये सब्स्टिट्यूट नहीं है कि आप रूटीन इम्यूनाइजेशन को स्किप नहीं कर सकते. कि आप पीपीआई में मतलब अपने बेबी को अगर आप ये पिला रहे हैं तो इट डजेंट मीन कि आपको अब रूटीन इम्यूनाइजेशन नहीं करवानी है. नेक्स्ट वन इज़ पोलियो वायरस इज़ मेनली ट्रांसमिटेड बाय फीकल ओरल रूट. फीको ओरल रूट से ये ट्रांसमिट होता है. वैसे तो ये रेस्पिरेटरी ट्रैक के थ्रू भी ट्रांसमिट हो सकता है, लेकिन इनिशियल स्टेजेस में जब पोलियो वायरस जो है वो पर्सन की थ्रॉट में प्रेजेंट होता है. वन है एंटेरिक फीवर. किसको कहा जाता है? तो टाइफॉइड फीवर को कहते हैं एंटेरिक फीवर. नेक्स्ट वन है मैन इज़ द ओनली नोन रिजर्वायर ऑफ एस टाइफी. साल्मोनेला टाइफी का एक ही रिजर्वायर है, वो है मैन. नेक्स्ट वन इज़ मतलब ये ह्यूमन टू ह्यूमन ही ट्रांसमिट होता है, वो भी थ्रू फीकोरल रूट ही ये होता है. नेक्स्ट वन इज़ देयर कैन बी पी सूप डायरिया इन टाइफॉइड. ये क्वेश्चन आ सकता है पी सूप डायरिया किस में होता है. फॉर एग्जांपल जैसे राइस वाटर स्टूल मैंने ऊपर बताया, वैसे पी सूप डायरिया वो होता है टाइफॉइड में. नेक्स्ट वन इज़ रैशेस किस तरह की होती हैं? तो रोज़ स्पॉट्स जो हैं देखे जाते हैं टाइफॉइड में. अपीयर ड्यूरिंग सेकेंड वीक एंड डिसअपीयर इन 3 to 4 days. और इनको जब प्रेस ये ट्रंक पे भी होते हैं, और जब इनको प्रेस करते हैं तो जो कलर है वो फेड होना स्टार्ट होता है. ये पिंकिश कलर के होते हैं, रोज स्पॉट्स इनको कहते हैं, और तीसरे चौथे दिन ये डिसअपीयर हो जाते हैं. नेक्स्ट वन है डेफिनेटिव डायग्नोसिस ऑफ टाइफॉइड. तो ब्लड कल्चर है, इसमें भी लोग कंफ्यूज होते हैं. कई लोग सोचते हैं विडाल टेस्ट को ही विडाल टेस्ट को ही वो डेफिनेटिव डायग्नोसिस कर देते हैं, बट इट्स ब्लड कल्चर. नेक्स्ट वन इज़ ट्रांसमिट्स थ्रू फीको ओरल रूट. सेम मैंने ऊपर भी आपको बता दिया. तो ये थी मेरी आज की वीडियो. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें. थैंक यू सो मच.